नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बालक आप सभी लोग फटाफट से लाइव आइए, है ना। फटाफट से सभी लोग शेयर सब्सक्राइब करना स्टार्ट करिए। सीजीएल में ये बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हमने उठाए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप सभी को आराम से नजर आने लगे ये सब चीजें। ठीक है भाई, आइए फटाफट से सभी लोग। अच्छा, सवाल को आप कर कैसे सकते हो, क्या तरीका हो सकता है सवाल करने का, जरा मुझे ये बताइए। कैसे कर सकते हैं सवाल को, बताइए जरा। थोड़ा सा मैं फास्ट करवाता हूँ इसको। आप बताइए क्या हो सकता है सवाल करने। मैं आपको देता हूँ, आराम से टाइम देता हूँ, बहुत बढ़िया टाइम देता हूँ। आप फटाफट से मुझे करके बताइए। ठीक है बालक, बताइए। चलो, आपका आंसर नहीं आया, अब मैं बताता हूँ सवाल कैसे होगा। बहुत प्यारा सवाल, अच्छा सवाल है ये। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बालक। समांतर चतुर्भुज है। इसने बोला है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो सवाल ने ये बोल रखा है आपसे कि डीई बराबर ए बी, यानी ये वाला चीज इसके बराबर, यानी ये वाला चीज, ये जो ए बी है ये डीई के बराबर, ये वाली पूरी लाइन इसके बराबर है। क्लियर है आपको? बताइए, क्या आपके समझ में ये बात आई? हम बोलो सर बिल्कुल आई, कोई समस्या नहीं। हाँ, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, इसको बहुत प्यार से यार। जितनी लंबाई इसकी है, ठीक है पलक, और ये कहां पे काट रहा है? क्यू पे काट रहा है, ये भी ठीक है। सर जितनी लंबाई इसकी है, मान लो कुछ भी है, एक्स मान लो, सर उतनी लंबाई इस पूरे की है, एक्स। क्लियर है भाई? और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, तो बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। जब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो सिंपल सी बात ये है कि अब जो ये वाली साइड होगी, है ना, वो इस वाले का जस्ट आधा होगी। ये हमने पढ़ा है ट्रायंगल वाले चैप्टर में। ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़े, ट्रायंगल वाले चैप्टर में। यानी अगर ये इसके पैरेलल है और ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये 1 है बाबू तो ये 2 होगा, ये हमने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है। और अगर ये टोटल 2 है तो इसका मतलब ये भी 2 ही होगा। पूछो कैसे? आप बोलोगे सर ये समानांतर भी है इसलिए ये बराबर भी होंगे। बोलो हाँ या नहीं? अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें? तो अब अगर ये 1 है तो यहां से यहां तक ले भी गई। तो आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि बीसी को किस अनुपात में विभाजित किया, तो बीसी को 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बहुत प्यारा सवाल। चलिए, समय मैं आराम से दे रहा हूं, बड़े एकदम बढ़िया तरीके से करके बताइए आंसर। लेकिन तुम्हें करना होगा बालक, तुम्हें करना होगा। एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, इस तरह से है कि एडी और बीसी पैरेलल है। एडी और बीसी पैरेलल, अच्छा जी, एडी और बीसी ये पैरेलल, ए डी बी सी। ठीक है बालक, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये तिर्यक रेखाएं काट रही हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला, ये मिल करके 90 होंगे, और ये वाला एंगल मिल करके 90, साथ साथ ये दोनों भी 90 हैं। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है
तो बालक ये होगा 180 माइनस का थीटा। बोलो कैसे सर? ये ऐसे होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और आप ये भी बता सकते हैं सर कि अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये होगा सर थीटा, यानी इसका मतलब ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे बालक, ये वाले एंगल आपस में बराबर, यानी 180 माइनस थीटा ये भी होगा। क्या मेरी बात आप समझ गए? यानी जब कभी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आए कि बाबू एक ऐसा चतुर्भुज है जो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, मतलब पैरेलल है, तो आप समझ लेना कि उसके आमने सामने की भुजाएं अगर पैरेलल है तो आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे बालक? 180 में होंगे। इसका मतलब जो पैरेलल लाइन पे जो भी कोण बनेंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। पैरेलल लाइन पे ये भी कोण बना है, पैरेलल लाइन पे ये भी कोण बना है, एक दूसरे के बराबर। क्लियर है? एबीसी बोल रहा है 70 के है, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू 70 के। आपसे क्या बोला है? बीसीडी, इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, ये भी 70 के ही बराबर होगा। बताइए। फटाफट बताओ, नजरें झुकाओ। फटाफट बताओ। वही सवाल है, सेम सवाल आपको पता है कि अगर वो 72 है तो ये भी 72 है। हालांकि आप सवाल करके देखना, अगर वही सवाल होगा तब तो आंसर वही है, नहीं तो आप लगा के देखना। ठीक है ना? आइए समझ आओ। किसी चक्रीय चतुर्भुज का वाह्य कोण क्या है बाबू? 50 है। ये समझने वाली चीज है कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, मान लो ये चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी और डी, अगर मैंने इस वाले एंगल को बढ़ा दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको मैंने थीटा ले लिया तो बालक ये वाली चीज होगी 180 माइनस का थीटा। बोलो हाय है ना? तो मैं बोलूंगा इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो कितना होगा सर? इन दोनों को मिला के 180, इसको थीटा बोला तो ये वाला भी 180 माइनस का थीटा। ठीक है? तो आप क्या बोल सकते हो सर कि जो बहिष्कोण होगा वो अंदर वाले एंगल के अपोजिट साइड के बराबर होगा। यानी ये बराबर आप सीधे लिख सकते हो, इसके बहिष्कोण बराबर सीधे अपोजिट वाले एंगल के। क्लियर है क्या? आइए जरा सवाल। आंतरिक कोण के विपरीत, तो ये 50 तो वो भी 50। क्यों जी? आसान हो गया कि नहीं? इसको जरा ध्यान से देखिए, फिगर वगैरह बना लेना। आओ, लाजवाब सवाल है, लाजवाब लाजवाब। चूंकि ये 2019 में पूछा गया था, तो हम इसको एग्जाम के हिसाब से करेंगे। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब ही होता है बालक कि सारी भुजाएं आपस में बराबर, ए बी सी और डी। सी से कोई बिंदु गुजरती है, पहले पी पे आती, पहले एडी पे आती है, यहाँ पी पे प्रतिच्छेदित करती है, फिर ही जाती है एबी पे और ये क्यू पे यहाँ प्रतिच्छेदित करती है। सवाल ने बोला डीपी, डीपी मतलब ये कह रहा एबी का, मतलब एबी का मतलब ये, अगर एबी 2 है तो डीपी क्या है? 1 है। तो बालक अगर ये समचतुर्भुज है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 1 है तो बाबू ये भी 1 होगा। क्लियर है क्या? ये भी 1 ही होगा। आपसे बोला है कि BQ और AB की वैल्यू, BQ यानी यहां से लेके यहां और AB, तो मैं ये मान सकता हूं AB जो भी होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। मान सकते हो क्या? तो 2 कहां कहां आया? देखो एक बात हमेशा समझना कि अगर ये 2 है तो ये वाला और कम ही आना चाहिए, ये वाला और कम ही आना चाहिए। तो बाबू अगर ये 2 है तो ये 1 ही आ सकता है। अब 1:1 तो नहीं आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर ये 2 है तो ये भी 2 थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। तो आपके सवाल का उत्तर ये हो सकता है और कोई ऑप्शन आने के चांसेस नहीं है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हुआ है, बाकी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हो गया। यदि किसी समचतुर्भुज है, बाबू कोई समचतुर्भुज है, कह रहा है कि वर्ग नहीं है ये,
बालक अगर ये वर्ग नहीं है तो आप ध्यान से मेरी बात समझो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, इसका मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, और बाबू ये अल्फा तो ये भी अल्फा। क्लियर है क्या? इतनी बात बोलो। अब आपसे सवाल ने बोला है कि अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बालक अगर ये 4 यूनिट है या 4 थीटा है तो ये भी 4 थीटा होगा, और ये 5 थीटा है, 5 अल्फा है, तो बाबू ये भी 5 अल्फा होगा। यानी हमें कुल मिला के सी वाले एंगल की वैल्यू चाहिए। सर आप ये बात जानते हैं कि दोनों मिला करके, ये दोनों एंगल मिला करके 180 होते हैं, यानी कि 9 थीटा दैट इज इक्वल टू बाबू हो जाएगा, या दोनों को मिलाओगे, क्योंकि वही है, आप समझो जरा, क्योंकि एंगल में ही है तो अब इसको सीधे सीधे थीटा ही मान सकते हो, एक ही रेशियो में ना, तो थीटा ही मान सकते हो, एक ही रेशियो में तो थीटा ही मान सकते हो, अल्फा मत मानो, एक ही अगर रेशियो में है तो आप सीधे थीटा ही मान सकते हो, यानी कि 5 थीटा, ये 5 थीटा, तो 5 5 4 9 थीटा बराबर 180 के, थीटा की वैल्यू हो जाएगी बाबू 20 के, थीटा की वैल्यू 20 के। अगर ये 20 के बराबर है तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, यानी कि 4 गुणा 20, 20 चौका 80। बहुत सारी चीजें सीखोगे बाबू, बहुत सारी चीजें सीखोगे, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, हर चीजों में, हर एक चीज में धैर्य की बड़ी जरूरत होती है और वो रखना पड़ेगा। समचतुर्भुज में देखो, ये भी एक नई चीज सीखोगे, आप एक नई चीज सीखोगे, जो चीजें आप अभी तक नहीं जानते थे वो सीखोगे। जैसे मान लो अगर कोई समचतुर्भुज हो, ये क्या है? समचतुर्भुज, इसको रंबोस बोलते हैं, चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस बाबू ये अगर ए हुआ तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये तो क्लियर है। ये जो आपके डायगोनल्स होते हैं, ये एंगलों को बराबर बराबर डिवाइड भी करते हैं। अगर मतलब ये थीटा है तो बाबू ये भी थीटा है, ठीक है, बातें समझ? ये अल्फा है तो बालक ये भी अल्फा है, यानी ये डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो एंगल को आधे आधे भाग में डिवाइड भी करते हैं। क्लियर है बाबू? समझ में आई मेरी बात? चलिए अब आइए जरा सवाल पे। सवाल ने बोला अगर ये एक रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है, और कह रहा है आपसे कि ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी और डी, ये वाला 120 है, तो मैंने बताया कि जो जितना ही होगा उतना ही ये भी होगा, यानी ये भी 120 होगा। और अगर मैंने इसको आधा बांट दिया तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और अगर ये दोनों 60 तो ये भी 60, क्यों जी? और अगर ये दोनों के दोनों, तीनों की तीनों ही 60 है, इसका मतलब क्या है कि ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब अगर ये ए है यानी कि 4 है तो ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये 4 4 होगा, तो आप समझते हो फिर ये भी 4 ही होगा। तो डीबी की वैल्यू पूछ रहा था, डीबी की वैल्यू भी 4 ही होगी। बालक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई? अब बोलो लाजवाब सवाल, आज का सबसे बेहतरीन सवाल करो बालक, आपको मैं समय देता हूं। ये क्वाड्रिलेटरल है, याद रखना। क्या है ये? करो बालक, करो करो करो। समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। देखो मैंने आपको लंब के या केंद्रक पढ़ाया था। केंद्रक होता क्या है आप जानते हैं ये बात, कि जो लंब होते हैं ना, लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक की बात कर रहा हूं, जो लंब समद्विभाजक होते हैं उनका ये कटान बिंदु होता है, आपको पता है। सब क्या बोला इसने कि बीडी, तो बीडी है कितना बापू? 18। अच्छा एक बात और समझ लेना कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसने क्या बोला है, ये भी बोला है कि ए बी और ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी, और कह रहा है बाबू ये क्या क्या है इसका केंद्रक। अरे एक सेकंड, इसकी लेंथ दी हुई है, क्या हो रहा है यार, हो क्या रहा है ये, ऐसे करते हैं, इसकी लेंथ दी गई 18। बाबू 18 का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 9, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 9।
क्लियर? केंद्रक का मतलब वो होता है बाबू कि केंद्रक जो होता है वो 2:1 अनुपात में इसको डिवाइड करता है। यहां भी एक केंद्रक है, ये भी 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, यानी 3, 2:1 और 2:1, कुल मिला के 6 यूनिट में इसने डिवाइड किया और 6 यूनिट की जो वैल्यू वो 18 के बराबर है, यानी 9 18। और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कि इन केंद्रकों के बीच की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट और यहां से 1 यूनिट, कुल मिला के हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 से भाग दे दो, 3 छक्का 18, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आ गई बाबू 6। आंसर क्या गया 6। आपने क्या पूछा था, पी क्यू, तो बाबू ये रहा पी और ये रहा क्यू, ये पी क्यू के बीच के लेंथ पीछे। क्लियर है क्या? ये सवाल सेम पिछले वाले सवाल की तरह। बताइए, ये एक फॉर्मूला है, ये बाला की एक फॉर्मूला है, समझ में आई बात? एक फॉर्मूला है, कोई भी अगर हमारे पास रोम्बस हो, कोई भी हमारे पास क्या हो, अगर रोम्बस हो, कोई भी रोम्बस, कोई भी अगर रोम्बस हो, तो रोम्बस में आप समझते ही हैं कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90, सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। ये ए हो, ये बी हो, सी हो, ये डी। तो एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप उसको जरा ध्यान से समझिएगा कि बाबू फॉर्मूला ये होता है कि ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये वन नहीं, ये वन एक फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया बस, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। चलो ऐसे कर लो, स्टार लगा लो, ये फॉर्मूला। अब बोलो सर ये फॉर्मूला आता कहां से, मैं बताता हूं आपको। आप इस वाले ट्रायंगल को ले लो और इस वाले ट्रायंगल को ले लो, दोनों ट्रायंगल को ले लो। लेने का मतलब घर मत ले जाना इसको, रखोगे कहाँ ट्रायंगल, बहुत भारी है ये, है ना, और भी 90 डिग्री का, बहुत भारी, कहाँ रखोगे। चलो जी आओ, मैंने बोला आपसे कि अगर ये O है, पॉइंट का नाम क्या है, O है, तो इस वाले ट्रायंगल में बताओ मुझे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो DC स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। क्लियर है भाई? क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस है, तो इन दोनों का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। मैंने बोला एक काम करता हूं, मैं AB स्क्वायर लिखता हूं। AB स्क्वायर का मतलब सर क्या होगा, सर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। बालक मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आएगा AB स्क्वायर DC स्क्वायर। बाबू OC और OA, OC और OA, OC OA ना मत लिखो, आप OC और OB लिखो। OC और OB क्या बना सकते हैं सर, इस वाले ट्रायंगल में देखो, OC स्क्वायर और OB स्क्वायर क्या बना सकते हैं बाबू, BC स्क्वायर, क्या बना सकते हैं, BC। और OD स्क्वायर और OA स्क्वायर, OD स्क्वायर और OA स्क्वायर क्या बना सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाले, यानी कि DA का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो बालक आपके सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी ही है ना, नहीं AD कहाँ है, वो CD है ना, CD, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी समझ में आया ना, ऑप्शन नंबर बी। देखो CD हो DC हो, बात एक ही। कोई समस्या, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। हम आज सेशन यही खत्म करते हैं, आज इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।